Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates. कोरोना वैक्सीन को महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। भारत में इस समय 3 वैक्सीन कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी दी जा रही है। हालांकि इस बीच नाक से दी जाने वाली वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का कहना है कि भारत बायोटेक अपनी नेजल वैक्सीन के 10 करोड़ डोज इस साल दिसंबर तक ला सकती है। फिलहाल वैक्सीन के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और इस साल दूसरी तिमाही तक ट्रायल के नतीजे सामने आ सकते हैं। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस से जूझ रहे मरीजों का इलाज अब होम्योपैथिक औषधियों से किए जाने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने स्वीकृति देते हुए उसके बचाव एवं उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवाएं व अन्य सावधानी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इन गाइडलाइंस को 21 विशेषज्ञों की टीम से मिली सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर आ रही मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब भारत सरकार ने विदेशों में निर्मित लेकिन अच्छी तरह से स्थापित कोविड-19 रोधी के लिए रास्ता खोलते हुए लोकल ट्रायल का नियम खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए किया है। कोरोना काल में हुई ऑक्सीजन किल्लत को देखते हुए लखनऊ में स्थित पार्कों को विकसित किया जाएगा। ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए 15वें वित्त आयोग से 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे। 15वें वित्त की धनराशि इस बार सिर्फ वायु प्रदूषण को कम करने व कूड़ा प्रबंधन पर ही खर्च होनी है। शहर के शमशान घाटों में लकड़ी की खपत घटाने और प्रदूषण से बचने के लिए हरित शवदाह गृह और इलेक्ट्रिक शवदाह लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस का B.1.617 वेरिएंट जो सबसे पहले भारत में पाया गया था, अब 53 देशों में फैल चुका है। इस वायरस की पहली बार जानकारी भारत में ही मिली थी। भारत में पिछले 7 दिनों में कोरोना के नए मामलों में उल्लेखनीय 23% की कमी दर्ज की गई है। फिर भी भारत में कोरोना के नए केस अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के महत्वपूर्ण प्रोटीन की संरचना का पता लगाया है। कोरोना के प्रोटीन पर हुआ यह नया शोध कोविड-19 के इलाज के लिए दवाओं के विकास में तेजी लाने में मदद कर सकता है। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें SARS-CoV-2 के प्रमुख प्रोटीनों में से एक की संरचना को समझ लिया है, जो संक्रमण का कारण बनता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से छात्र, शिक्षकों, अभिभावकों में CBSE क्लास बोर्ड परीक्षा एग्जाम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसमें परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे से घटाकर आधे घंटे की जा सकती है। जानकारी के अनुसार छात्रों के लिए 30 मिनट की अवधि के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में उनसे ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर सकते हैं। नक्सलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पुष्टि हुई है। अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित नक्सली कमांडर की मौत हो गई है। तेलंगाना के कोठागुडम जिले में 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। ये एक कोरोना संक्रमित नक्सली कमांडो अस्पताल में भर्ती कराकर लौट रहे थे। गिरफ्तारी के बाद इनका चेकअप हुआ तो पता चला इनमें से एक नक्सली और कोरोना संक्रमित है। बताया जा रहा है कि कई और नक्सली कमांडर भी कोरोना से संक्रमित हैं। चक्रवात यास के कारण देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। वहीं कहा जा रहा है कि देश में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। मालदीव, कोमोरिन क्षेत्र, श्रीलंका और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों तक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच गया है। चक्रवात यास ने इन भागों में मानसून की प्रगति को तेज कर दिया है और अगला पड़ाव भारत ही है। इस समय 19 देश ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, ईरान, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और कोलंबिया प्रमुख हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन देशों में टीकाकरण की दर कम होने से संक्रमण बढ़ा है और अब यहाँ मौतें भी ज़्यादा हो रही हैं। नए मरीज बढ़ने से इन देशों में ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर चल रहे #अरेस्ट रामदेव ट्रेंड पर जवाब देते हुए योग गुरु रामदेव ने कहा कि वे शोर मचा रहे हैं कि रामदेव को गिरफ्तार करो। कभी कुछ चलाते हैं और कभी कहते हैं ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी गिरफ्तार रामदेव, चलाते रहते हैं, उनको चलाने दो। मजाक बनाते हुए योग गुरु कहते सुनाई दे रहे हैं कि अरेस्ट तो खैर उनका बाप भी नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को।
उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शिक्षा बोर्डों की भांति मदरसा शिक्षा परिषद के अधीन संचालित मदरसों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य शुरू कराने की स्वीकृति प्रदान की है। अब जल्द ही मदरसों के कक्षा 1 से 8, कक्षा 9 से 12 एवं कामिल फाजिल की कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षण कार्य शुरू होंगे। जब तक मदरसों को भौतिक रूप से शुरू कराने की स्थिति नहीं बनती है, तब तक नियमित ऑनलाइन पढ़ाई के पठन पाठन की अनुमति होगी। इसके लिए मदरसा शिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त सभी मदरसों को अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसका लाभ हजारों छात्रों को मिलेगा। केंद्र सरकार के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश देते हुए उसने कहा है कि जिन जिलों के कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में कल शाम से ही यास तूफान का असर दिखाई दे रहा है। कई जिलों में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ दिख रहा है। लखनऊ में बादल छाए हैं और कई जगह बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि पूर्वांचल में यास तूफान का व्यापक असर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव वीरेंद्र पाल सिंह ने अपने बेटे के जन्मदिन पर 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर पार्टी की। पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जन्मदिन के रिटर्न गिफ्ट पे सपा नेता समेत 100 लोगों पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का मुकदमा दर्ज किया और सपा नेता को जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती शुरू कर रहा है। आयोग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग एलोपैथी के अंतर्गत विशेषज्ञों के 16 प्रकार के पदों पर 3620 रिक्त पदों पर भर्तियां करेगा। आयोग ने इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग की वेबसाइट पर आज 28 मई को भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू मृदुला यादव एक बार फिर से सफाई से ब्लॉक प्रमुख बन सकती हैं। उनके निर्विरोध निर्वाचित होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी। इसी सूची में सफाई ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मृदुला का नाम भी शामिल है। भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के मामले में कैरिबियाई द्वीपीय देशों की सरकार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर दी है। एंटीगुआ और बारबुडा ने अपने पड़ोसी देश डोमिनिका को चौकसी को सीधे भारत भेजने को कहा है। वहीं डोमिनिका ऐसे एंटीगुआ भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा है कि भारत इस मामले में एंटीगुआ और बारबुडा के संपर्क में था और अब उसने डोमिनिका सरकार के साथ संपर्क स्थापित किए हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी सहित सभी दूसरी भारतीय भाषाओं में भी होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने फिलहाल नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी सहित 8 भारतीय भाषाओं में इसे पढ़ने की मंजूरी दे दी है। जिन अन्य 7 भारतीय भाषाओं में पढ़ने की मंजूरी दी गई है, उसमें मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ और मलयालम शामिल है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोतवाली मिलक पुलिस और एसओजी टीम ने सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के 7 अभियुक्त अभी फरार हैं। पुलिस जिनकी तलाश कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों में आमिर और मुस्तकीम राजस्थान के जिला भरतपुर के गांव औलंदा के रहने वाले हैं। वहीं तीसरा अभियुक्त इमरान रामपुर के ही थाना टांडा क्षेत्र का रहने वाला है। यह लोग लड़कियों को फोटो लगाकर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से जुड़ जाते थे और व्हाट्सएप नंबर लेकर चैटिंग करते थे और अश्लील बातें करते थे। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते रहते थे। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.